जो भावना थी, यहाँ से हर साल 5000 जो है फौज के अंदर पक्की भर्ती होते था नौजवान थे, वहाँ भी यही बात आई। अब वो ना 5000 भर्ती होने की बजाय अग्निवीर केवल 972 लिए गए, 2 साल भर्ती नहीं हुई और केवल 972 अग्निवीर लिए गए। मैं समझता हूँ दुख की बात यह है कि जो 972 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, उनमें से भी 1/3 वापस आ चुके हैं अपनी ट्रेनिंग के बीच में से। मैं समझता हूँ कि कोई अगर कदम ऐसा उठाया जाए जो फौज को मजबूत करने की बजाय फौज को कमज़ोर करना पड़े, वो कदम देश हित में नहीं हो सकता। हमारा नारा है कि फौज बचाओ देश बचाओ। हरियाणा के झज्जर जिले के दिल्ली गेट इलाके में सैनी समाज द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और विधायक गीता भुक्कल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया कर्मियों से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए बीजेपी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और देश की सेना को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे एक बात आ रही है कि इस सरकार ने फौज का जो अग्निपथ का जो फैसला था, उससे फौज को न सिर्फ कमज़ोर करने का काम इस सरकार ने किया है, लेकिन जो इस इलाके से जो भावना थी, यहाँ से हर साल 5000 जो है फौज के अंदर पक्की भर्ती होते था नौजवान। आज वहाँ पर आज कोसली में भी कार्यक्रम हमारे थे, वहाँ भी यही बात आई। अब वो ना 5000 भर्ती होने की बजाय अग्निवीर केवल 972 लिए गए, 2 साल भर्ती नहीं हुई और केवल 972 अग्निवीर लिए गए। और ज़्यादा मैं समझता हूँ दुख की बात यह है कि जो 972 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, उनमें से भी 1/3 वापस आ चुके हैं अपनी ट्रेनिंग के बीच में से। तो क्या परिस्थिति बनी होगी, और इससे देश की फ़ौज को मैं समझता हूँ कि कोई अगर कदम ऐसा उठाया जाए जो फौज को मजबूत करने की बजाय फौज को कमज़ोर करना पड़े, वो कदम देश हित में नहीं हो सकता। हमारा नारा है कि फौज बचाओ देश बचाओ। ये इस इलाके का नारा है। इस सरकार ने इस इलाके की लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को समझने में चूक करी है। जो एक बयान आया कैलाश विजयवर्गीय जी का कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद फौज से रिटायर होकर आ जाएंगे बिना पेंशन के, उनको बीजेपी के दफ्तरों के में उनको गार्ड लगाने का काम करेंगे और उनको अच्छी तनख्वाह देने के दिलाने का काम। तो तनख्वाह के लिए नहीं जाते। यहाँ का जो बच्चा प्रैक्टिस करता था सुबह सुबह उठकर स्टेडियम के बाहर सड़कों पे दौड़ लगाकर और फौज में भर्ती होने के चले जाता था, वो कोई अपना तनख्वाह के लिए नहीं, वो तो देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है इस इलाके के अंदर। और उनको अगर आप जो है इस तरीके से तिरस्कार भरे शब्द उनके लिए प्रयोग करेंगे, इनको हम तिरस्कार मानते हैं, कोई किसी के दफ्तर में कोई नहीं लगने नहीं जा रहा, तो हम उस बात पे बड़ी कड़ी आपत्ति व्यक्त भी करते हैं और इस सरकार को कहना चाहते हैं अपने भावना समझने में चूक हो गई है आपको। आप दोबारा से पक्की भर्ती, जो 75 साल में पक्की भर्ती कभी बंद नहीं हुई, किसी भी सरकार आई हो, तो वो इस सरकार में वो आपने क्यों बंद कर दी पक्की भर्ती? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ये देश की फौज के लिए अच्छा है, ना देश के नौजवान के लिए अच्छा है, ना वो इस इलाके के नौजवान के लिए अच्छा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के सवाल पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को इस विषय पर गंभीरता से काम करना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। साथ ही बाकी राज्यों के साथ मिलकर इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। वहीं अगर मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। पॉल्यूशन एक बहुत ही हमारे सब के लिए एक चिंतन का विषय है जो प्रदूषण है, और इसमें अब ऐसे गंभीर स्तर पे हमारा प्रदूषण पहुंच गया है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को देखते हुए उसको नज़रअंदाज अगर करते हैं तो हम सब उसमें गुनहगार हैं। उसमें हर राजनीतिक बात से ऊपर उठते हुए, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, इसमें तुरंत जो प्रदेश प्रभावित है, जिसमें हरियाणा में देश में जो सबसे प्रदूषित 23 शहर है उसमें से 9 हरियाणा के, ऐसे में हरियाणा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। बाकी जो प्रदेश हैं, पंजाब हो, दिल्ली हो, उनकी भी। तो हर बात से ऊपर उठते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा, हम उसमें खुद जाएंगे और हर बात से ऊपर उठ के जो क्या किस प्रकार के कदम उठाए जाएं
जो भी प्रदूषण के जो पहलू हैं उन पहलुओं को किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए, कि कितना बजट दिया जाए, क्योंकि अगर हम अपने अगली पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे, स्वच्छ वातावरण एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, तो ये कोई राजनीति की, फिर हम क्यों राजनीति में हैं? फिर हम क्या किस जनसेवा की बात करते हैं? क्या केवल मतलब जो है भाषण देने के लिए हम राजनीति में? फिर हम ये जो है, मैं समझता हूँ कि फिर इससे बड़ी देश सेवा क्या हो सकती है कि हम अगली पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करके जाएं। मैं मांग करना चाहता हूँ बार बार कि इस पे सर्वदलीय और विभिन्न प्रदेशों की सरकारें बैठक बुलाएं और सब मिलजुल कर इस पे राजनीति से ऊपर उठ के इस विषय को के समाधान के लिए आगे आए। वहीं उन्होंने केजरीवाल के रोहतक दौरे को लेकर कहा कि जो लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में कोई भी वर्ग इस गठबंधन सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है। अब पूरे प्रदेश से एक ही आवाज आ रही है कि गठबंधन सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी के पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार आ रही है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।